दोस्तों, क्या आप दिन रात काम करके भी उसी जगह खड़े हैं जहां सालों पहले थे? क्या महीने के आखिरी दिनों में पैसे खत्म होने की टेंशन आपको हर बार घेर लेती है, या फिर कमाई से ज्यादा खर्चे देखकर आपका दिमाग खराब रहता है? दोस्तों, अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, अगर ये सवाल आपके दिल पर लगे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये किताब फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए ही है, और यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को बचाने, बढ़ाने और पैसे से पैसे कमाने के बारे में सिखाती है। यह आपको बताएगी कि कैसे आप अपने पैसों को इस तरह मैनेज करें कि वो बिना रुके बढ़ते रहें और आपको एक आजाद जिंदगी दें। दोस्तों, काम तो सब करते ही है, सब अच्छे से मेहनत भी करते हैं, अपनी पूरी उम्र ईमानदारी से काम करने में लगा देते हैं, फिर भी कितने ही प्रतिशत लोग सही मायनों में अमीर बन पाते हैं? आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, कौन है जो काम नहीं कर रहा है? पर क्या सभी लोग अमीर बन पाए? क्या ऐसा आप देख पा रहे हैं कि कोई आदमी जो 10 साल से काम कर रहा है, वह अगर 2 साल अब बैठकर खा भी ले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या ऐसा है क्या दोस्तों? अब ऐसा भी नहीं है कि लोग अमीर नहीं बनते हैं। कुछ लोग अमीर भी देखते होंगे आप, जो शायद उतना ज्यादा मेहनत भी न करते हो। तो दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि लोगों के अमीर बनने में और ना बनने में किस एक सबसे बात का सबसे ज्यादा रोल होता है? जो अमीर बनते हैं और जो नहीं बन पाते हैं, आखिर उनमें फर्क क्या है? दोस्तों, फर्क सिर्फ एक ही चीज का है, पैसे की समझ। चलो इसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। रोहन और मोहन दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों की सैलरी बराबर थी, लेकिन 10 साल बाद रोहन की जिंदगी वैसी ही थी। वो हर महीने सैलरी का इंतजार करता, लोन भरता, ईएमआई चुकाता और फिर वही रूटीन दोहराता। मोहन की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने कुछ सही फाइनेंशियल डिसीजन लिए, अपनी इनकम के सोर्स बनाए और अब पैसे उसके लिए काम कर रहे थे। अब सवाल उठता है, मोहन ने ऐसा क्या किया जो रोहन नहीं कर सका? वो जवाब इस किताब में छुपा है। यह किताब आपको सिखाएगी कि पैसे को कैसे कंट्रोल करें, ना कि पैसा आपको कंट्रोल करे। पैसे को सेव ही नहीं बल्कि ग्रो कैसे करें। सिर्फ नौकरी पर निर्भर ना रहें, बल्कि मल्टीपल इनकम सोर्स बनाएं। रिच माइंडसेट और असली इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? सोचिए, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आप जो चाहें कर सकें, बिना सोचे ट्रैवल करें, अपने सपनों का घर लें। ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि आपका राइट है। और इस किताब में आपको वह रास्ता मिलेगा जिससे आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी को वाकई बदलना चाहते हैं तो इस किताब के अगले चैप्टर को जरूर सुनें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। चलते हैं अब अगले चैप्टर में, अध्याय 1, पैसे की असली समझ। दोस्तों, सोचिए, अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसे हों, जहां आप चाहे जितना खर्च कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, तो अब आप बताइए, आप अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? क्या आप वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं, या फिर कुछ अलग, कुछ ऐसा जो आपका दिल सच में चाहता है? अब दूसरा सवाल, अगर कल से आपको सैलरी मिलनी बंद हो जाए तो कितने दिन तक बिना किसी परेशानी के जी सकते हैं? अगर इस सवाल ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, तो समझ लीजिए कि इस किताब को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। पैसा हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा है। हम दिन रात इसके पीछे भागते हैं, लेकिन क्या हमने कभी समझा कि असल में पैसा होता क्या है? आज इसी सवाल का जवाब मिलेगा, और आपको वो पहली सीख मिलेगी जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की राह को आसान बनाएगी। तो आखिर पैसा क्या है? कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, तो कुछ इसे ताकत समझते हैं, लेकिन असलियत में पैसा एक टूल है, एक माध्यम है जिससे आप अपनी जरूरतें और सपने पूरे कर सकते हैं। पैसा ना अच्छा होता है ना बुरा, ये बस वही करता है जैसा आप इसे इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर किसी समझदार इन्वेस्टर के हाथ में हो तो ये और बढ़ता है, अगर किसी लापरवाह इंसान के हाथ में हो तो ये खर्च होते होते खत्म हो जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, अमीर और गरीब में असली फर्क क्या होता है? अमीर लोग पैसा कमाने के बजाय पैसा बनाने पर ध्यान देते हैं। वे पैसा अपने लिए काम करवाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग इसे सिर्फ बचाने या खर्च करने में लगे रहते हैं। चलो एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक गांव में 2 दोस्त थे, राम और श्याम। राम हर दिन मेहनत करता, मजदूरी करता, लेकिन जितना कमाता उतना खर्च कर देता। श्याम ने भी मेहनत की, लेकिन उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद राम अब भी वही मजदूरी कर रहा था, लेकिन श्याम के पास एक फसल का बड़ा खेत था, कुछ दुकानें थीं और अब वह आराम से जिंदगी जी रहा था।
यही फर्क होता है, पैसे को काबू में रखना और पैसों के पीछे भागना। तो इस अध्याय से आपको क्या सीख मिली? पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, उसे सही तरीके से समझना और इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो पहला कदम है अपनी फाइनेंशियल सोच को बदलना। अब आप बताइए, इस चैप्टर से आपने क्या सीखा? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। चलो बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 2, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और क्यों जरूरी है। दोस्तों, सोचिए, अगर आज आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़े तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आपके पास इतना पैसा है कि बिना किसी चिंता के अगले 6 महीने या 1 साल तक आराम से जी सकें? या फिर महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखकर घबराहट होती है? अगर आपको अपनी जिंदगी में कभी भी पैसे की चिंता सताती है, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आज इस अध्याय में हम समझेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए क्यों जरूरी है। उससे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। दोस्तों, सीधे शब्दों में कहें तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आपको पैसे के लिए काम करना पड़े। यानी आपके पास इतने इनकम सोर्स हों कि बिना काम किए भी आपकी जरूरतें पूरी होती रहें। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या सिर्फ नौकरी से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है? नहीं, नौकरी आपको सिक्योरिटी देती है, लेकिन फ्रीडम नहीं, क्योंकि नौकरी में आप हर महीने एक तय सैलरी पर निर्भर रहते हैं। अगर आप काम करना बंद कर दें तो सैलरी भी बंद हो जाती है। असल फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब पैसा बिना आपकी मेहनत के भी आता रहे। इसके लिए आपको मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने होंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, रेंटल इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट्स या अन्य पैसिव इनकम के सोर्स। अब सवाल उठता है कि ये जरूरी क्यों है? 1, तनाव से आजादी। पैसा कमाने की चिंता खत्म हो जाती है। 2, विकल्पों की आजादी। आप वही काम कर सकते हैं जो सच में आपको पसंद हो। 3, परिवार के साथ समय। जब पैसा आपके लिए काम कर रहा हो, तो आप अपने चाहने वालों को ज्यादा समय दे सकते हैं। 4, असली खुशी। आप सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए जिएंगे। चलो इसे एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। 2 दोस्त थे, अमित और सुनील। अमित एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। 50,000 रुपए महीने की सैलरी थी, पर उसे बहुत सारे फालतू के शौक थे, जैसे कि महंगे वॉच, क्लॉथ्स, बाइक, फ्रेंड्स के साथ पार्टी, घूमना वगैरह, जिसमें वो सारे पैसे खर्च कर देता था। वही सुनील भी नौकरी करता था। उसकी सैलरी सिर्फ 30,000 रुपए थी, पर उसे कोई फालतू के शौक नहीं थे। वह अपनी इनकम का 30-35% स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और एक छोटा बिजनेस में निवेश करना शुरू किया। फिर 10 साल बाद हम देखते हैं कि अमित अब भी नौकरी कर रहा था, लेकिन उसे हर महीने पैसों की टेंशन थी। उसका वही चल रहा था, अब भी जितना कमाओ उतना खर्च कर दो। जबकि दूसरी तरफ सुनील के इनकम सोर्स इतने बढ़ चुके थे कि उसे अब नौकरी छोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। अब उसे सिर्फ वही काम करना था जो उसे पसंद था। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की ताकत है। अब सवाल यह है, क्या आप भी पैसे के लिए पूरी जिंदगी काम करते रहेंगे, या पैसा आपके लिए काम करेगा? आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक फैसला दूर है। आज ही सीखें, निवेश करें और अपनी इनकम के नए रास्ते खोजें। अब आप बताइए, आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मतलब है? क्या आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना चाहते हैं, या अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नए रास्ते अपनाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे पैसे के खेल के असली नियम, ताकि आप समझ सकें कि अमीर लोग पैसे को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अध्याय 3, पैसे के खेल के नियम। दोस्तों, सोचिए, अगर पैसे कमाने का खेल वाकई इतना आसान होता, तो हर इंसान अमीर क्यों नहीं होता? आखिर क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी गरीब रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी अमीर बन जाते हैं? क्या अमीर लोग सिर्फ किस्मत वाले होते हैं, या फिर उन्हें कोई ऐसा खेल आता है जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग नहीं जानते? अगर आप भी अपने पैसे को सही तरीके से कमाना, बचाना और बढ़ाना चाहते हैं, तो इस अध्याय को ध्यान से सुनिए। आज हम पैसे के खेल के असली नियम सीखेंगे, जिससे आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकते हैं। पैसा कमाने का खेल सिर्फ मेहनत का नहीं, समझदारी का है। हमारे समाज में यह सिखाया जाता है कि ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन असलियत यह है कि अकेली मेहनत आपको अमीर नहीं बना सकती। दोस्तों, चलो अब हम पैसे के 3 बड़े नियम समझते हैं। नियम 1, पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए होता है। बहुत से लोग महीने की सैलरी से गुजारा करते हैं
और सोचते हैं कि बस थोड़ा और कमा लें तो अमीर हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा तभी बढ़ता है जब उसे सही जगह निवेश किया जाए। नियम दूसरा, पैसा उन लोगों के पास जाता है जो इसे समझते हैं। अगर आप पैसों का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते तो भले ही आपको करोड़ों रुपए मिल जाएं, आप जल्दी ही उन्हें गंवा देंगे। यही कारण है कि बहुत सारे लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ ही सालों में फिर गरीब हो जाते हैं। नियम तीसरा, पैसों को खर्च नहीं निवेश करना सीखें। अमीर लोग पैसा ऐसी चीजों पर लगाते हैं जो उन्हें और पैसा कमा कर देती हैं। वहीं गरीब लोग पैसा खर्च करते हैं और फिर नए पैसे की तलाश में लग जाते हैं। अमीर लोग पैसा कमाने की रेस में नहीं दौड़ते, वे पैसा बढ़ाने की रेस में नहीं दौड़ते। उनके पास पैसिव इनकम के सोर्स होते हैं, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब यह है कि अगर वे एक महीने काम ना भी करें तब भी उनके पास पैसे आते रहते हैं। दूसरी तरफ मध्यम वर्गीय और गरीब लोग सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर रहते हैं, यानी अगर वे काम करना बंद कर दें तो उनकी इनकम भी बंद हो जाती है। एक बड़ा फर्क, गरीब लोग पैसे को कमाने के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को ऐसा सिस्टम बनाकर लगाते हैं जिससे पैसा खुद उनके लिए काम करे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? इसके लिए हमें सीखना होगा कि रिच डैड पुअर डैड किताब से क्या सीखा जा सकता है। पहली सीख, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। अगर आप केवल नौकरी पर निर्भर रहेंगे तो आप हमेशा सिक्योरिटी के जाल में फंसे रहेंगे। इससे बचने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की तरफ सोचना होगा। दूसरी सीख, एसेट्स यानी कि संपत्ति खरीदो जो आपकी इनकम को बढ़ाए, ना कि लायबिलिटी यानी कि दायित्व जो सिर्फ आपके खर्चे बढ़ाए। बहुत से लोग अपनी पहली इनकम से महंगी गाड़ी या बड़ा घर खरीदते हैं, लेकिन ये चीजें आपके खर्चे बढ़ाती हैं, आपकी कमाई नहीं। अमीर लोग पहले ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो उन्हें और पैसा कमा कर दें, जैसे किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या कोई डिजिटल प्रोडक्ट। तीसरी सीख, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, सिर्फ स्कूल की डिग्री नहीं। स्कूल हमें जॉब करने की ट्रेनिंग देता है, लेकिन पैसा मैनेज करना नहीं सिखाता। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको खुद से पैसे का खेल समझना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग, टैक्स सेविंग, बिजनेस स्ट्रेटेजी आदि। अब जब आपको पैसे के खेल के असली नियम समझ आ गए हैं तो अगला कदम क्या होगा? क्या आप भी सिर्फ पैसे के लिए भागते रहेंगे या आज से अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग शुरू करेंगे? अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या है। अगले अध्याय में हम जानेंगे पैसा कमाने के सही रास्ते और सीखेंगे कि अमीर लोग अपनी इनकम कैसे बढ़ाते हैं। अध्याय 4, इनकम के कई रास्ते, मल्टीपल इनकम सोर्स। दोस्तों, सोचिए, अगर आपकी नौकरी अचानक चली जाए तो आप कितने महीने तक बिना किसी दिक्कत के खर्च चला सकते हैं? 1 महीने, 3 महीने या शायद 6 महीने? अब दूसरा सवाल, अगर आपको काम किए बिना भी हर महीने पैसे आते रहें तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यही सोच अमीर और मध्यम वर्गीय लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। अमीर लोग सिर्फ एक कमाने का जरिया नहीं रखते, उनके पास कई इनकम सोर्स होते हैं। आज हम इसी मल्टीपल इनकम सोर्स के बारे में बात करेंगे। क्यों सिर्फ नौकरी पर्याप्त नहीं है, कैसे मल्टीपल इनकम सोर्स बनाएं, और एक्टिव व पैसिव इनकम में क्या फर्क है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहते हैं। नौकरी, वे सोचते हैं कि अगर सैलरी अच्छी मिल रही है तो जिंदगी सेटल है, लेकिन असलियत कुछ और है। पहली सच्चाई, नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती। कोई भी कंपनी किसी भी वक्त आपको निकाल सकती है। महामारी कोविड के दौरान करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं। दूसरी सच्चाई, सैलरी कभी इतनी नहीं होती कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। हर महीने सैलरी आती है, लेकिन खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं। एमई, घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, गाड़ी का लोन, ये सब खत्म ही नहीं होते। तीसरी सच्चाई, पैसे कमाने के और भी रास्ते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी तलाश ही नहीं करते। अमीर लोग सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, वे मल्टीपल इनकम सोर्स बनाते हैं ताकि अगर एक रास्ता बंद भी हो जाए तो बाकी से पैसा आता रहे। अब सवाल उठता है, मल्टीपल इनकम कैसे बनाएं? अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर हैं तो आज ही दूसरे इनकम सोर्स बनाने की योजना बनाइए। लेकिन सवाल है, कौन कौन से रास्ते अपनाए जा सकते हैं? जैसे कि 1, फ्रीलांसिंग। अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग, तो इसे ऑनलाइन बेच सकते हैं। अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स पर लोग लाखों कमा रहे हैं। 2, बिजनेस या ऑनलाइन स्टोर। आप छोटे स्तर पर ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स या लोकल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज इंटरनेट के जमाने
में कोई भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकता है। 3. डिजिटल प्रोडक्ट्स और कोर्सेज। अगर आपको किसी विषय की अच्छी समझ है तो आप ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। ये ऐसी इनकम होती है जो एक बार मेहनत करने के बाद भी सालों तक आती रहती है। 4. इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट। अगर आप पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा खुद ही आपके लिए काम करने लगता है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट ये ऐसे रास्ते हैं जहां समझदारी से पैसा लगाया जाए तो कई गुना बढ़ सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग। अगर आप सोशल मीडिया या वेबसाइट के जरिए दूसरों के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं तो आप बिना कुछ बनाए भी पैसे कमा सकते हैं। लाखों लोग सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग से ही हर महीने हजारों से लाखों तक कमा रहे हैं। अब सवाल आता है, क्या हर इनकम एक जैसी होती है? नहीं, इसलिए एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को समझना जरूरी है। एक्टिव इनकम, यह वह इनकम होती है जो आपको तभी मिलती है जब आप काम करते हैं, जैसे नौकरी, फ्रीलांसिंग या कोई ऐसा बिजनेस जो आपकी डायरेक्ट मेहनत पर निर्भर हो। अगर आप काम करना बंद कर दें तो इनकम भी बंद हो जाती है। पैसिव इनकम, यह वह इनकम है जो एक बार सिस्टम सेट करने के बाद भी लगातार आती रहती है, जैसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से डिविडेंड, रेंटल इनकम, डिजिटल कोर्सेज, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब से एड इनकम। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा पैसिव इनकम के सोर्स होने चाहिए। अब आपने समझ लिया कि सिर्फ नौकरी पर्याप्त नहीं होती और मल्टीपल इनकम कैसे बनाई जा सकती है। अब बारी आपकी है, आप क्या करने वाले हैं? क्या आप बस सैलरी के भरोसे रहेंगे या अपने लिए नए इनकम सोर्स बनाएंगे? कमेंट में बताइए कौन सा इनकम सोर्स आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगले अध्याय में हम जानेंगे पैसे को सही तरीके से मैनेज कैसे करें ताकि आप जितना भी कमाएं उसे सही तरीके से बढ़ा सकें। अध्याय 5, बचत और खर्च का सही बैलेंस। दोस्तों, सोचिए, अगर आपको अगले 6 महीने तक बिना कोई कमाई किए जीना पड़े तो क्या आप कर पाएंगे? क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई या अपने मेडिकल खर्च पूरे कर सकें? अगर जवाब नहीं है तो आपको तुरंत बचत और खर्च का सही बैलेंस समझना होगा, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है बल्कि उसे संभालना और सही जगह लगाना भी एक कला है। आज हम बात करेंगे पैसे बचाने के स्मार्ट तरीकों की, कैसे बजट बनाया जाए ताकि बचत और खर्च का सही बैलेंस बना रहे, और सबसे जरूरी, खर्च करने की सही कला जिससे पैसा हाथ में टिके और जिंदगी आसान बने। बहुत से लोग सोचते हैं कि बचत का मतलब है खर्चों को काटना, लेकिन असल में बचत का मतलब होता है पैसे को सही जगह लगाना। अब जरा इन दो लोगों की कहानी सुनिए। पहला इंसान हर महीने 50,000 रुपए कमाता है लेकिन बचत नहीं करता और हर सैलरी खत्म होने से पहले ही परेशान हो जाता है। वहीं दूसरा इंसान 25,000 रुपये कमाता है लेकिन हर महीने 5 से 7,000 रुपये बचाता है और धीरे धीरे संपत्ति बना लेता है। अब बताइए कौन ज्यादा समझदार है? सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही सफलता नहीं होती, बल्कि उसे बचाकर सही जगह लगाना असली समझदारी है। तो बचत करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले हर महीने अपनी इनकम का 20-30% अलग रखिए ताकि खर्च करने का मन ही ना हो। बचत को सिर्फ बैंक में रखने के बजाय अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डालिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स, SIP या फिक्स्ड डिपॉजिट। बचत आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे पहला कदम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बजट बनाना सिर्फ अमीर लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन असल में अगर आप ज्यादा पैसे नहीं कमाते तो बजट बनाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सोचिए, अगर आपके पास एक बाल्टी है जिसमें छेद हैं, तो क्या पानी कभी उसमें टिकेगा? नहीं। ठीक वैसे ही अगर आप बिना बजट के पैसे खर्च कर रहे हैं तो आपकी कमाई भी पानी की तरह बह जाएगी। बजट बनाने के कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके। 50-30-20 रूल अपनाइए। 50% पैसे जरूरी खर्चों के लिए, 30% लाइफस्टाइल खर्चों के लिए और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। हर महीने का खर्च लिखिए। जब आप अपने खर्चों को ट्रैक करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि पैसा कहाँ बह रहा है। बेवजह के खर्चों को पहचानिए और उन्हें कंट्रोल कीजिए। बजट बनाना आपकी जिंदगी को आर्थिक रूप से स्थिर और संतुलित बनाएगा। अब एक बड़ा सवाल, क्या खर्च करना गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन खर्च करने से पहले सोच लेना बहुत जरूरी है। कई लोग बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। महंगे कपड़े, ब्रांडेड चीजें, बिना जरूरत के नए फोन, EMI पर चीजें खरीद लेना भले ही उनकी जरूरत ना हो। फिर जब महीने के आखिरी में पैसे नहीं बचते तो चिंता होने लगती है।
तो अब समझते हैं खर्च करने की सही कला। चाहत और जरूरत के बीच फर्क समझिए। अगर आप कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वह सेल में है तो यह चाहत है, लेकिन अगर आपको सच में उसकी जरूरत है तभी उसे खरीदें। 24 घंटे का रूल अपनाइए। कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले 24 घंटे रुककर सोचें, क्या यह सच में जरूरी है? 90% बार आपको लगेगा कि यह खर्च फालतू था। क्रेडिट कार्ड के जाल में न फंसे। कई लोग क्रेडिट कार्ड से खर्च करके बाद में पछताते हैं। अगर आपको खुद पर कंट्रोल नहीं है तो इसे सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखें। अगर आप यह 3 बातें फॉलो कर लेंगे तो आपके पैसे बचे रहेंगे और जिंदगी भी खुशहाल होगी। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना भी जरूरी है। अगर आप बचत, बजट और समझदारी से खर्च करने की आदत डाल लें तो आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप खुद सोचिए, आपको कौन सा रास्ता अपनाना है? बिना सोचे समझे खर्च करके हमेशा पैसे की तंगी में रहना, या समझदारी से बचत और निवेश करके एक फाइनेंशियल फ्री जिंदगी जीना? फैसला आपके हाथ में है। कमेंट में बताइए, आप पैसे बचाने और खर्च करने के लिए कौन सी आदत अपनाने वाले हैं। अगर ये बातें आपके लिए मददगार रहीं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट की ताकत, कैसे आपका पैसा आपके लिए काम कर सकता है। अध्याय 6, इन्वेस्टिंग, पैसा लगाने की कला। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पैसा दिन रात बिना रुके काम कर सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, आप सो रहे हैं, घूम रहे हैं, परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं और उसी समय आपका पैसा चुपचाप आपके लिए और ज्यादा पैसा बना रहा है। यही होती है इन्वेस्टिंग की असली ताकत। लेकिन हमारे समाज में एक आम गलतफहमी है, पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। पर सच यह है कि अमीर बनने के लिए मेहनत से ज्यादा पैसा सही जगह लगाना जरूरी होता है। आज हम इस अध्याय में जानेंगे इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, सही जगह निवेश कैसे करें, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे बेहतर होते हैं। अगर आप भी पैसे के लिए भाग दौड़ करने से थक चुके हैं तो यह अध्याय आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी सैलरी का 10-12 घंटे मेहनत करके खर्च कर देते हैं तो अगले महीने फिर से आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। यानी आपके पैसे की उम्र सिर्फ 1 महीने की होती है। लेकिन अगर वही पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वह अपने आप बढ़ता रहेगा। यही कारण है कि अमीर लोग मेहनत से ज्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान देते हैं। देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं। 1, जो पैसा कमाकर तुरंत खर्च कर देते हैं, वे हमेशा पैसों की कमी में रहते हैं। 2, जो पैसा बचाते हैं लेकिन उसे बैंक में रखते हैं, वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 3, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वे तेजी से अमीर बनते हैं और आर्थिक आजादी पा लेते हैं। अब आपको तय करना है कि आप कौन से ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग को मुश्किल समझते हैं, लेकिन सच यह है कि इसे समझना उतना ही आसान है जितना बाइक चलाना। पहली बार में डर लगता है, लेकिन एक बार सीख गए तो जिंदगी भर फायदा होता है। चलो अब इन्वेस्टिंग के 3 गोल्डन रूल्स समझते हैं। जल्दी शुरू करें। जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। कम से कम 5-10 साल तक धैर्य रखें। डाइवर्सिफिकेशन करें, यानी एक ही जगह पैसा मत लगाइए, अलग अलग ऑप्शन में इन्वेस्ट करें। याद रखिए, आज की इन्वेस्टिंग कल की फाइनेंशियल फ्रीडम तय करती है। अब सवाल आता है, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? देखिए, निवेश के कई ऑप्शन हैं, लेकिन हर किसी की जरूरत अलग होती है। 1, स्टॉक्स, शेयर बाजार। अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और जोखिम उठाने को तैयार हैं तो स्टॉक्स सबसे बढ़िया है। यहाँ पैसा तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन सही स्टॉक्स चुनने की समझ जरूरी है। लॉन्ग टर्म निवेश करें और भावनाओं में बहकर बेचने खरीदने से बचें। तो म्यूचुअल फंड्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट की गहरी समझ नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स एक सेफ ऑप्शन है। साइप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करके बड़ा फंड बना सकते हैं। कम जोखिम के साथ अच्छा ग्रोथ मिलता है। 3, रियल एस्टेट, अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो प्रॉपर्टी में निवेश करना एक शानदार फैसला हो सकता है। एक बार खरीदने के बाद उसका मूल्य बढ़ता जाता है। इसे किराए पर देकर भी लगातार इनकम की जा सकती है। 4, गोल्ड और डिजिटल गोल्ड। सोना हमेशा एक सुरक्षित निवेश रहा है, खासकर जब बाजार में उतार चढ़ाव हो। अब डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETFs के जरिए भी आसानी से निवेश कर सकते हैं। 5, बिजनेस या स्टार्टअप, अगर आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं तो अपना बिजनेस या किसी अच्छे स्टार्टअप में निवेश करना भी एक बेहतरीन तरीका है। अगर सही बिजनेस में पैसा लगाया जाए तो यह लाइफ चेंजिंग हो सकता है।
अब आपको यह तय करना है कि आपकी जरूरत और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहेगा। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे एक रात में करोड़पति बन जाएंगे और गलत जगह पैसा लगा देते हैं। फटाफट पैसा डबल जैसी स्कीमों से बचें। अगर कोई आपको गारंटीड हाई रिटर्न का वादा करे तो सावधान हो जाएं, यह स्कैम हो सकता है। ध्यान रखें, इन्वेस्टिंग से अमीर बनने में समय लगता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही जीतता है। अब तक हमने समझा कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी उसे सही जगह लगाना है। अगर आप आज ही इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं तो कुछ सालों में आप आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो जाएंगे कि काम करना आपकी मजबूरी नहीं, आपकी पसंद होगी। अब आप खुद सोचिए, क्या आप सिर्फ मेहनत से पैसा कमाते रहेंगे या फिर अपने पैसे को भी मेहनत करवाएंगे? अगर आपका जवाब दूसरा है तो आज ही अपनी पहली इन्वेस्टिंग की प्लानिंग शुरू कर दीजिए। कमेंट में बताइए आप किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुनना चाहेंगे और क्यों। अगले अध्याय में हम जानेंगे मैनेजमेंट की साइकोलॉजी, अमीर लोग पैसे को लेकर क्या सोचते हैं और आप कैसे वैसा ही माइंडसेट बना सकते हैं। अध्याय 7, कर्ज से आजादी, सही तरीके से लोन मैनेज करें। दोस्तों सोचिए, एक आदमी है जो हर महीने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई में भरता है और फिर बचा कुचा पैसा घर चलाने, बच्चों की फीस और बाकी खर्चों में चला जाता है। दूसरी तरफ एक और आदमी है जिसके पास भी लोन है, लेकिन वो हर महीने अपने कर्ज से पैसा बना रहा है। अब सवाल ये है कि एक ही कर्ज किसी को गरीब बना सकता है और किसी को अमीर। ऐसा क्यों? क्या कर्ज लेना गलत है या कर्ज लेने और उसे सही तरीके से मैनेज करने में ही असली खेल छुपा है? अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं या समझ नहीं पा रहे कि लोन लेना सही होगा या नहीं, तो यह अध्याय आपके लिए जिंदगी बदलने वाला साबित होगा। आज हम जानेंगे, कर्ज लेना सही है या गलत? अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज में क्या फर्क है? कर्ज चुकाने की सबसे स्मार्ट रणनीतियां। अधिकतर लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है, कर्ज मत लो, नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी लोन लेते हैं? असल में कर्ज लेना गलत नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज न कर पाना गलत है। अगर आप कर्ज लेकर उसे ऐसी चीजों में खर्च करते हैं जो आपको और पैसा कमाने में मदद करें, तो वो सही कर्ज है। लेकिन अगर आप कर्ज लेकर सिर्फ खर्च बढ़ाते जाते हैं तो वो आपको धीरे धीरे कंगाल बना देगा। अब समझते हैं अच्छे और बुरे कर्ज का अंतर। अच्छा कर्ज, गुड डेप्थ, वो कर्ज जो आपको और पैसा कमाने में मदद करे, जैसे बिजनेस लोन, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन लोन। अगर उससे आपको अच्छा करियर मिलेगा, ये आपके फ्यूचर की फाइनेंशियल वैल्यू बढ़ाता है। दोस्तों बुरा कर्ज, बैड डेप्थ, वो कर्ज जो सिर्फ आपके खर्च बढ़ाता है लेकिन आपको कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं देता, जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज, कार लोन। अगर वो सिर्फ शो ऑफ के लिए है, महंगे गैजेट्स के लिए लोन, ये आपको धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसा सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर आप बुरे कर्ज में फंस चुके हैं तो कैसे उससे बाहर निकला जाए। अगर आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3 सबसे पावरफुल तरीके हैं जो आपको जल्दी और स्मार्ट तरीके से कर्ज से बाहर निकाल सकते हैं। 1. स्नोबॉल मेथड, छोटे से शुरू करें, बड़ा खत्म करें। सबसे पहले सबसे छोटे लोन को पूरी ताकत से चुकाएं, भले ही उसका इंटरेस्ट ज्यादा ना हो। जैसे ही वो खत्म हो, फिर अगले बड़े लोन पर फोकस करें। इससे आपको जल्दी रिजल्ट दिखेगा और मोटिवेशन बना रहेगा। 2. एवलांच मेथड, सबसे महंगे कर्ज को पहले खत्म करें। जिन लोन पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है उन्हें पहले खत्म करें। जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन सबसे खतरनाक होता है, इसलिए पहले उसे चुकाएं। इससे आपका लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा पैसा बचेगा। 3. 50-30-20 रूल, खर्चों को बैलेंस करें। 50% पैसा जरूरी खर्चों पर लगाएं, रेंट, ग्रोसरी, बिजली, पानी। 30% पैसा मनपसंद चीजों के लिए रखें, घूमना, एंटरटेनमेंट, शौक। 20% पैसा सेविंग और लोन चुकाने के लिए रखें। धीरे धीरे कर्ज खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कर्ज नहीं लिया तो पैसा कहां से आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको हमेशा लोन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। कुछ सबसे अमीर लोग कर्ज का सही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उसे कभी अपने ऊपर बोझ नहीं बनने देते। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टिंग और मल्टीपल इनकम सोर्सेस पर ध्यान दें तो आप खुद इतना कमा सकते हैं कि बिना कर्ज के भी अमीर बन सकते हैं। इसलिए पहले खुद को फाइनेंशियली स्मार्ट बनाएं, फिर सोच समझकर कर्ज लें। आज आपने जाना कि कर्ज बुरा नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। अगर आप गलत कर्ज से बचते हैं और अच्छा कर्ज समझदारी से लेते हैं तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की राह आसान हो जाएगी।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप कर्ज में फंसे हुए हैं? क्या आपने कभी कर्ज लेकर सही जगह इन्वेस्ट किया है? आपकी फाइनेंशियल आजादी का सबसे बड़ा सपना क्या है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी कर्ज से आजाद हो सकें। अगले अध्याय में हम जानेंगे पैसा और माइंडसेट। अमीर लोग पैसे के बारे में क्या सोचते हैं और गरीबों से उनकी सोच कैसे अलग होती है। तैयार रहिए एक और जबरदस्त सीख के लिए। अध्याय 8, बिजनेस माइंडसेट अपनाएं। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, 9-10 घंटे मेहनत करते हैं और महीने के अंत में एक फिक्स सैलरी मिलती है। लेकिन जैसे ही आप बीमार पड़ते हैं या किसी कारण से काम नहीं कर पाते, आपकी कमाई रुक जाती है। अब दूसरी तरफ एक आदमी है जो हर दिन पैसे कमाता है, चाहे वो सो रहा हो, घूम रहा हो या परिवार के साथ समय बिता रहा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस माइंडसेट अपनाया। क्या सिर्फ नौकरी से अमीर बना जा सकता है? खुद का बिजनेस सोचने का सही तरीका क्या है? छोटे से शुरू करके बड़ा कैसे बना सकते हैं? सफल बिजनेस की खास बातें क्या हैं? अगर आप भी अपनी आर्थिक जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस अध्याय को ध्यान से पढ़िए। अधिकतर लोगों को बचपन से सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन कभी किसी ने ये क्यों नहीं सिखाया कि खुद का बिजनेस कैसे करें। बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास लाखों रुपए हों। आपको बस सही सोच, सही आइडिया और सही एक्शन प्लान की जरूरत है। बिजनेस माइंडसेट अपनाने के लिए 3 बड़े बदलाव जरूरी हैं। 1, मालिक की सोच, ओनर माइंडसेट। एक कर्मचारी सोचता है मुझे सैलरी मिलेगी, लेकिन एक बिजनेस माइंडसेट वाला सोचता है मैं पैसा कैसे बना सकता हूं। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन अगर आप एक सिस्टम बना लेते हैं तो पैसा आपके लिए काम करेगा। 2, समस्या के बारे में सोचो, समाधान के बारे में नहीं। अमीर लोग पैसे के बारे में नहीं सोचते, वो समस्याओं को हल करने के बारे में सोचते हैं। हर सफल बिजनेस की शुरुआत एक समस्या से होती है। जिस समस्या का हल आप निकाल सकते हैं वही आपका बिजनेस बन सकता है। 3, रिस्क से डरना छोड़ो, छोटे छोटे कदम लो। अगर आप सोचते रहे कि बिजनेस में रिस्क है तो आप कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। बड़े बिजनेस छोटे छोटे स्टेप से शुरू होते हैं। जरूरी नहीं कि आप शुरुआत में ही नौकरी छोड़ दें। आप साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस छोटे से ही शुरू हुए थे। Amazon एक छोटे से ऑनलाइन बुक स्टोर से शुरू हुआ था। एप्पल एक गैरेज में बना था। फेसबुक एक कॉलेज डॉर्म रूम से शुरू हुआ था। तो आपका बिजनेस क्यों नहीं? स्टेप 1, पहले अपने स्किल्स और इंटरेस्ट को पहचानें। स्टेप 2, देखें कि लोग कौन सी समस्या का हल चाहते हैं। स्टेप 3, बिना ज्यादा पैसे लगाए एक छोटे प्रोडक्ट या सर्विस से शुरू करें। स्टेप 4, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का सही इस्तेमाल करें। स्टेप 5, धीरे धीरे अपने कस्टमर बेस को बढ़ाएं और स्केल करें। याद रखिए, बिजनेस में सबसे जरूरी चीज है एक्शन लेना। अगर आप सिर्फ प्लानिंग करते रहेंगे और कभी शुरू नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। अब सवाल उठता है कि एक सफल बिजनेस को अलग क्या बनाता है। इसके 3 गोल्डन रूल्स हैं। 1, पैसे के लिए काम मत करो, सिस्टम बनाओ। अगर आपका बिजनेस आप पर ही पूरी तरह निर्भर है तो वो बिजनेस नहीं बल्कि एक जॉब है। असली बिजनेस वही है जो आपके बिना भी चल सके, इसलिए सिस्टम, ऑटोमेशन और टीम बिल्डिंग पर ध्यान दें। 2, अपनी इनकम के कई रास्ते बनाओ, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर मत रुको। अगर आपका बिजनेस एक ही चीज पर टिका है तो रिस्क बहुत ज्यादा है, इसीलिए अमीर लोग मल्टीपल इनकम सोर्स बनाते हैं। 3, सेलिंग और मार्केटिंग सीखो। बहुत लोग अच्छा प्रोडक्ट बना लेते हैं लेकिन बेच नहीं पाते। अगर आपको बिजनेस में सफल होना है तो सेलिंग और मार्केटिंग का मास्टर बनना पड़ेगा। अगर आप खुद को और अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते तो बिजनेस नहीं टिकेगा। अब आप समझ गए कि बिजनेस माइंडसेट अपनाने का मतलब क्या होता है। आपको पता चला कि कैसे छोटे से शुरू करके बड़ा बनाया जा सकता है। आपने सीखा कि सफल बिजनेस की क्या खास बातें होती हैं। अब बारी आपकी है। क्या आप नौकरी में ही खुश हैं या खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? आपका सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया क्या है? आपको बिजनेस शुरू करने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या लगती है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी बिजनेस माइंडसेट अपना सकें। अगले अध्याय में हम जानेंगे नेटवर्किंग और कनेक्शन पैसे कमाने में, रिश्तों की ताकत। तैयार रहिए एक और जबरदस्त सीख के लिए। अध्याय 9, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, खुद में निवेश करें। दोस्तों, सोचिए, अगर आपको अचानक अपनी नौकरी छोड़नी पड़े या आपका बिजनेस ठप हो जाए तो आप क्या करेंगे?
क्या आपके पास कोई और स्किल है जिससे आप तुरंत पैसा कमा सकें? क्या आपने खुद को इतना अपग्रेड किया है कि लोग आपको हायर करने के लिए तैयार हों? ज्यादातर लोग बैंक बैलेंस बनाने की सोचते हैं, लेकिन खुद को अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोचते। पर असल में सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या बिजनेस नहीं, बल्कि आप खुद हैं। आप जितना सीखते हैं उतना कमाते हैं। खुद को जितना बेहतर बनाते हैं, दुनिया उतनी ही आपको बेहतर मौके देती है। अगर आप आज खुद में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कल आपको वही मिलेगा जो सबको मिलता है, औसत जिंदगी। तो चलिए आज बात करते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट की ताकत के बारे में। एक कड़वी सच्चाई सुननी है, अगर आप वही काम करते रहेंगे जो आप आज कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी अगले 5 सालों में भी वही होगी। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। 100 साल पहले जो लोग खेतों में काम करते थे उनकी जरूरत धीरे धीरे खत्म हो गई। 50 साल पहले जो लोग टाइपराइटर पर काम करते थे उनकी नौकरियां कंप्यूटर ने छीन ली। 20 साल पहले जो लोग सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस जानते थे वो डिजिटल दुनिया से हार गए। अब सोचिए, अगर आप नई स्किल्स नहीं सीख रहे हैं तो अगले 10 सालों में आप कहां होंगे? इसलिए नई स्किल्स सीखना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। अब सवाल आता है, सीखें कैसे? एक, किताबें पढ़ें। सस्ती लेकिन सबसे असरदार इन्वेस्टमेंट। एक किताब आपको 20-30 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ कुछ घंटों में दे सकती है। अगर आप हर महीने सिर्फ 2 किताबें पढ़ते हैं तो 1 साल में आप किसी भी स्किल में मास्टर बन सकते हैं। कुछ बेहतरीन किताबें: रिच डैड पुअर डैड, पैसे की समझ के लिए; डीप वर्क, फोकस और प्रोडक्टिविटी के लिए; थिंक एंड ग्रो रिच, सफलता के नियमों के लिए। 2, ऑनलाइन कोर्स और वर्कशॉप्स, सबसे तेज तरीका। आज आपको हर स्किल ऑनलाइन सिखाई जा सकती है। यूट्यूब, उडेमी, कोर्सेरा और लिंक्डइन लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हजारों कोर्सेज उपलब्ध हैं। अगर आप हर महीने सिर्फ 500-1000 रुपए एक कोर्स पर खर्च करते हैं तो कुछ ही महीनों में आपका स्किल सेट बहुत आगे निकल सकता है। 3, मेंटोर्स और नेटवर्किंग, सबसे शॉर्टकट तरीका। आप किसी भी फील्ड में अगर किसी एक्सपर्ट के साथ समय बिताते हैं तो आप उनकी गलतियों से सीख सकते हैं। अगर आप सही लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो आपकी सोच बदल जाएगी और सफलता का रास्ता आसान हो जाएगा। अपने आसपास सक्सेसफुल लोगों को ढूंढिए, उनसे सीखिए और खुद को बेहतर बनाइए। अगर आप सच में खुद में निवेश करना चाहते हैं तो इन 5 चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। 1, हर दिन कुछ नया सीखें। हर दिन कम से कम 30 मिनट एक नई चीज सीखने में लगाएं, चाहे वो किताब हो, पॉडकास्ट हो या वीडियो। तो अपने समय का सही इस्तेमाल करें। टीवी और सोशल मीडिया पर 4-5 घंटे बर्बाद करने की बजाय उस समय को स्किल्स सीखने में लगाएं। 3, अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दें। अगर आप हर महीने कपड़े, मोबाइल या एंटरटेनमेंट पर हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं तो 1000-2000 रुपए सीखने पर भी खर्च करें। 4, एक्शन लीजिए। सिर्फ सीखना काफी नहीं, उसे अप्लाई भी करें। बहुत लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। अगर आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो सीख रहे हैं उसे तुरंत अप्लाई करना शुरू करें। 5, खुद को धैर्य और अनुशासन में रखें। सफलता एक रात में नहीं आती। खुद को अपग्रेड करने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन इसका रिजल्ट जिंदगी भर मिलता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट क्यों सबसे जरूरी चीज है। आपने जाना कि कैसे किताबें, कोर्स और मेंटोर्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं। आपको पता चला कि कैसे खुद को अपग्रेड करना ही असली सफलता की कुंजी है। अब सवाल यह है, आप इस जानकारी के साथ क्या करेंगे? क्या आप आज से हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालेंगे? क्या आप हर महीने कम से कम एक किताब या कोर्स में इन्वेस्ट करेंगे? क्या आप सीखने के साथ साथ उसे अप्लाई भी करेंगे? नीचे कमेंट में बताइए इस अध्याय से आपको क्या सीखने को मिला। आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी? अगले अध्याय में हम जानेंगे नेटवर्किंग और कनेक्शन, पैसे कमाने में रिश्तों की ताकत। अध्याय 10, टाइम और पैसा दोनों का संतुलन। दोस्तों, क्या सिर्फ पैसा कमाना ही सफलता है? हम में से बहुत लोग दिन रात पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन कभी ये सोचने का समय नहीं मिलता कि आखिर इतना पैसा कमाकर करना क्या है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग हमेशा खुश रहते। अगर पैसा ही सफलता का पैमाना होता तो करोड़पति लोग कभी स्ट्रेस में नहीं आते। लेकिन सच ये है कि सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं तो ये असली सफलता नहीं है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन सुकून नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपका पैसा आपको वक्त के साथ एंजॉय करने का मौका नहीं देता तो आप सिर्फ एक मशीन बनकर रह गए हैं। इसलिए सही बैलेंस बहुत जरूरी है। पैसा कमाइए लेकिन अपनी जिंदगी जीना मत भूलिए।
पैसा कमाइए लेकिन परिवार और अपनों को वक्त दीजिए। पैसा कमाइए लेकिन खुद को भी एंजॉय करने का समय दीजिए। अब सवाल ये उठता है, कैसे हम पैसा और टाइम दोनों को बैलेंस कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। सही तरीके से वक्त और पैसा कैसे मैनेज करें। एक, इनकम के ऐसे सोर्स बनाएं जो आपको ज्यादा फ्रीडम दे। अगर आपकी पूरी इनकम सिर्फ नौकरी से आ रही है तो आप समय के गुलाम बन चुके हैं। अगर आपको रोज 9-10 घंटे काम करना पड़ रहा है तो आपके पास खुद के लिए वक्त ही नहीं बचता। इसलिए जरूरी है कि आप मल्टीपल इनकम सोर्स बनाएं, खासकर पैसिव इनकम। कुछ आसान तरीके, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचें, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, टेम्पलेट्स, एफिलिएट मार्केटिंग करें, दूसरों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करके कमाएं, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, पैसा आपके लिए काम करेगा। रियल एस्टेट में निवेश करें, रेंटल इनकम आपको हर महीने पैसा देती रहेगी। जब आपका पैसा खुद पैसा कमाने लगे तब आप अपने टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। 2, अपने खर्चों को सीमित करें, पैसा बचाइए, जिंदगी बचाइए। कई लोग अपनी लाइफस्टाइल को इतना महंगा बना लेते हैं कि उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है। अगर आप हर महीने अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करेंगे तो आपको हमेशा काम करना पड़ेगा। जरूरी है कि आप सीमित खर्चों में भी खुश रहना सीखें। बजट बनाइए और स्मार्ट तरीके से खर्च करें। जरूरी और गैर जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाएं। इंपल्सिव खरीदारी, इम्पल्स बाइंग से बचें। पैसे को ऐसी चीजों में लगाएं जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए, न कि बोझ बढ़ाए। कम पैसों में जीना सीखिए, तभी असली आजादी मिलेगी। 3, अपने समय की कीमत समझें, हर मिनट का सही इस्तेमाल करें। बहुत लोग पैसा कमाने में बिजी रहते हैं लेकिन टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। आपका समय पैसा कमाने से भी ज्यादा कीमती है क्योंकि इसे आप वापस नहीं ला सकते। हर दिन के 24 घंटों को 3 हिस्सों में बांटें। 8 घंटे काम, प्रोडक्टिविटी टाइम, जिसमें आप पैसा कमाने के लिए काम करें। 8 घंटे आराम और रिलैक्सेशन, रिकवरी टाइम, जिसमें आप सोएं, ध्यान करें और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। 8 घंटे खुद को सुधारने में लगाएं, ग्रोथ टाइम, जिसमें आप सीखें, एक्सरसाइज करें और अपनों के साथ समय बिताएं। अगर आप अपने समय को सही तरीके से प्लान करेंगे तो आपको कभी भी काम और जिंदगी में बैलेंस की कमी महसूस नहीं होगी। 4, टाइम मैनेजमेंट और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें। आज के डिजिटल युग में बहुत से काम ऑटोमेट किए जा सकते हैं। अगर आप हर छोटी चीज खुद कर रहे हैं तो आपका वक्त खराब हो रहा है। काम को ऑटोमेट करें। सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल करें, ऑनलाइन पेमेंट और बिलिंग सिस्टम सेट करें, ईमेल और रिप्लाईज को ऑटोमेट करें। जब आप रूटीन कामों को ऑटोमेट कर देंगे तो आपके पास खुद के लिए ज्यादा वक्त होगा। फ्रीडम लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं? अब तक हमने सीखा कि सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं, समय भी जरूरी है। मल्टीपल इनकम सोर्स बनाकर हम अपने समय को फ्री कर सकते हैं। खर्चों को कंट्रोल करके हम पैसों की चिंता से बच सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट और ऑटोमेशन करके हम कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा जीवन संभव है? क्या कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि उसके पास पैसा भी हो और समय भी? हाँ, और इसे फ्रीडम लाइफस्टाइल कहते हैं, जहां आप पैसा कमाते भी हैं लेकिन वक्त की कमी महसूस नहीं करते, अपने परिवार और शौक के लिए भी समय निकालते हैं। दुनिया घूम सकते हैं, अपने सपनों को जी सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, एक्शन। आपको अभी से तय करना होगा कि आप अपने पैसे और समय को कैसे बैलेंस करेंगे। क्या आप वही जिंदगी जिएंगे जो सब जी रहे हैं, या फिर अपने लिए कुछ खास बनाएंगे? आपकी जिंदगी का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है। अब आप क्या करने वाले हैं? अब जब आपने सीखा कि टाइम और पैसा दोनों को बैलेंस कैसे किया जाता है, तो क्या आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं? क्या आप पैसे के गुलाम बनकर काम करते रहेंगे या फिर असली फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे? कमेंट में बताइए, इस अध्याय से आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला? क्या आप फ्रीडम लाइफस्टाइल जीने के लिए तैयार हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे नेटवर्किंग और कनेक्शन, पैसे कमाने में रिश्तों की ताकत। अध्याय 11, पैसे से पैसा बनाने की रणनीतियां। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग पैसे कमाने पर ध्यान देते हैं लेकिन पैसे को बढ़ाने की कला नहीं सीखते। यही वजह है कि लाखों लोग सालों तक मेहनत करने के बावजूद अमीर नहीं बन पाते। पैसा कमाने और उसे सही तरीके से बढ़ाने में बहुत फर्क होता है। अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो छोटी बचत भी बड़ा धन बना सकती है। इस अध्याय में हम पैसे से पैसा बनाने की सबसे असरदार रणनीतियों को समझेंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ सही फाइनेंशियल प्लानिंग और लंबे समय तक धैर्य बनाए रखने से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। कंपाउंडिंग का जादू।
कैसे छोटा पैसा बड़ा बनता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। यह इतना ताकतवर है कि अगर आप इसे समझ लें और सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। कंपाउंडिंग का सीधा मतलब है पैसा पैसा बनाता है और वह पैसा और ज्यादा पैसा बनाता है। एक आसान उदाहरण, अगर आप हर महीने 5,000 इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और वह 12% की वार्षिक दर से बढ़ता है तो 10 साल बाद तब 11 लाख, 20 साल बाद तब 50 लाख, 30 साल बाद 30 करोड़ 76 लाख। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ 5,000 महीने की बचत करके करोड़पति बन सकते हैं तो यह रणनीति कितनी कमाल की होगी। सीख, छोटी बचत, सही निवेश और लंबा समय, यही असली धन बनाने की कुंजी है। रियल वेल्थ क्रिएशन का सही तरीका, असली अमीरी महंगे फोन और बड़ी गाड़ियों से नहीं बल्कि आपकी संपत्ति एसेट्स से बनती है। अगर आपकी संपत्ति आपको हर महीने बिना काम किए भी पैसे कमा कर देती है तो आप सही मायनों में अमीर हैं। वेल्थ बनाने के 4 सबसे असरदार तरीके। 1. स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में निवेश करें। सही कंपनियों में लॉन्ग टर्म निवेश करें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए धीरे धीरे पैसा बढ़ाएं। हमेशा लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म में धैर्य रखें। 2. रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। किराए पर देने वाली प्रॉपर्टी खरीदें ताकि आपको हर महीने इनकम मिले। जमीन या फ्लैट में लॉन्ग टर्म निवेश करें, यह समय के साथ बढ़ता ही है। 3. ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल एसेट्स बनाएं। डिजिटल कोर्स, ई बुक्स, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, ये सब एक बार मेहनत करने के बाद लगातार पैसा देते हैं। अगर आप किसी चीज के एक्सपर्ट हैं तो इसे डिजिटल फॉर्मेट में बेचकर इनकम शुरू करें। 4. पैसिव इनकम के सोर्स बनाएं। एफिलिएट मार्केटिंग, डिविडेंड इनकम, रॉयल्टी, ये सब आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। जितनी ज्यादा पैसिव इनकम उतनी ज्यादा आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम। सीख, सिर्फ मेहनत से अमीरी नहीं आती, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और सही एसेट्स बनाकर ही असली वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। लॉन्ग टर्म सोच बनाम शॉर्ट टर्म सोच। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शॉर्टकट्स अपनाते हैं, लेकिन असली अमीरी उन्हीं को मिलती है जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। शॉर्ट टर्म सोच वाले लोग क्रिप्टो में बिना रिसर्च किए पैसा लगाते हैं और नुकसान उठाते हैं। बिना सोचे समझे बिजनेस शुरू करते हैं और फेल हो जाते हैं। खर्चों पर ध्यान नहीं देते और हमेशा पैसे की तंगी में रहते हैं। लॉन्ग टर्म सोच वाले लोग छोटी छोटी बचत करते हैं और उसे बढ़ने देते हैं। सही जगह निवेश करते हैं और धैर्य रखते हैं। अपने खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं और संपत्ति बनाते हैं। आप किस तरह की सोच अपनाना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना या लॉन्ग टर्म में असली वेल्थ बनाना? अब जब आपको पैसे से पैसा बनाने की सही रणनीति समझ आ गई है तो इसे अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए आज ही पहला कदम उठाइए। एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। SIP, स्टॉक्स या रियल एस्टेट में निवेश शुरू कीजिए। हर महीने बचत करने की आदत डालिए। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। शॉर्ट टर्म में पैसा गंवाने वाले लालच से बचिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस कीजिए। कमेंट में बताइए आपको इस अध्याय में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे नेटवर्किंग और कनेक्शन, पैसे कमाने में रिश्तों की ताकत। तैयार रहिए एक और जबरदस्त सीख के लिए। चलो अब चलते हैं इस वीडियो के निष्कर्ष की ओर। अमीरी का सही रास्ता। अब आपकी बारी। इस किताब का हर अध्याय एक नए विचार, एक नई रणनीति और एक नए अवसर को समझाने के लिए लिखा गया है। हमने सीखा कि सिर्फ नौकरी से आर्थिक आजादी संभव नहीं है, हमें इनकम के नए रास्ते खोजने होंगे। हमने यह भी समझा कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से बचाना, इन्वेस्ट करना और बढ़ाना। अमीर लोग पैसे के खेल को समझते हैं, वे शॉर्ट टर्म लालच से दूर रहते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। अगर आप इस किताब की सीख को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सुरक्षित और उज्जवल होगा। अब यह सब सिर्फ ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको इसे एक्शन में बदलना होगा। अगला कदम, आपकी अमीरी की जर्नी शुरू होती है। पहला कदम, अपने खर्च और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आज ही करें। दूसरा कदम, अपनी इनकम के नए रास्ते खोलने के लिए स्किल्स सीखें। तीसरा कदम, लॉन्ग टर्म सोचें, धैर्य रखें और अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखें। और सबसे जरूरी बात, सीखते रहें। इस सफर में मैं आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूं। अब आप एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और इनकम ग्रोथ से जुड़ी वैल्यूएबल जानकारी मिलेगी।
सब्सक्राइब नाउ और अपनी अमीरी की जर्नी को तेजी से आगे बढ़ाएं। कमेंट में बताइए इस किताब में आपको सबसे ज्यादा कौन सा अध्याय पसंद आया और आप सबसे पहले क्या एक्शन लेने वाले हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। अब वक्त है इसे हकीकत में बदलने का।